नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव को लेकर। प्रथम फेज का मतदान हो गया है और मतदान हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब मतदान से जो धूल उठा होगा सब शांत हो गया होगा। 43 सीटों पर मतदान हुआ है और सेकेंड फेज में 20 तारीख को शेष 38 सीटों पर होगा। तो क्या 43 सीटों का रुझान क्या है? क्या कह रही है झारखंड की जनता? देखिए 43 सीटों में जो सिग्निफिकेंट वोटिंग ट्रेंड जो है वो ये रहा कि 37 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाले। अब दूसरा ट्रेंड ये रहा कि गांव में वोट ज्यादा हुआ, अर्बन वोट अर्बन इलाके में परसेंटेज कम रहा। तो अगर हम इन दोनों संकेतों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि क्या ये मैया योजना का प्रभाव है। हेमंत सोरेन ने, की सरकार ने जो मैया सम्मान योजना घोषित की और महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया भेजा और दिसंबर से 2500 रुपए हर महीने भेजने का जो वादा है, क्या उसका असर है? या बीजेपी ने जो गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवाया है 2100 रुपए, क्या उसका असर है? महिलाएं जो हैं वो जिस तादाद में निकली है और जिस तरीके का उत्साह उन्होंने दिखाया है, तो एक संकेत तो इसमें जरूर छिपा हुआ है। अब इसका चाहे जिसके पक्ष में हो, एक और मैं ये समझ रहा हूँ कि अर्बन एंड रूरल डिवाइड भी जो है वो बहुत साफ-साफ दिखा है। अर्बन इलाके में बीजेपी का जो मुद्दा था, बटोगे तो कटोगे और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा था, उसका असर दिखा। उसका असर दिखा और वोटिंग बिहेवियर भी जो है उससे प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अर्बन इलाकों में ऐसे भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती आई है और मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ, वहाँ बहुत बड़ी चुनौती जो है वो अर्बन सीटों पे कांग्रेस या जेएमएम या आरजेडी ने दिया। लेकिन रूरल इलाकों में और आदिवासी बहुल इलाकों में जहाँ वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज़्यादा रहा और ओवरऑल परसेंटेज भी जो है वो ज़्यादा रहा, पिछली बार की तुलना में 3% ज़्यादा वोट पड़े हैं, ओवरऑल की भी बात कर लें। तो ज़्यादा वोटिंग होती है तो उसका संकेत यही होता है कि या तो एंटी इनकम्बेंसी है, जिसकी वजह से लोग गुस्से में किसी सरकार के खिलाफ बहुत वोट करते हैं। तो जो ज़मीन पे घूमने से ऐसी एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ तो कम से कम नहीं दिखी। यहाँ सरकार के खिलाफ कोई बहुत आक्रोश हो अ, या बीजेपी ने अगर अपने मुद्दे में बहुत सक्सेसफुल रही हो, इस मुद्दे की इंटेंसिटी जो है वो इतना गहरा प्रभाव डालने में रहा हो कि बांग्लादेशी घुसपैठ या बटोगे कटेगा कटोगे का जो नारा था उसने अगर इतना प्रेरित किया हो कि वोटिंग परसेंटेज जो है उस वजह से भी बढ़ गया हो, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन तमाम ये के बावजूद जो आकलन है और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो पत्रकार मित्रों से और बाकी लोगों से, जो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो जागरूक लोग हैं, उनसे जो बातचीत होती है, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि पिछली बार की तुलना में बीजेपी इस बार स्कोर तो बेहतर ज़रूर करने वाली है। पिछली बार उसको इन 43 में से 13 सीटें मिली थी और मेरा मानना है बातचीत के आधार पर जो मैं जिस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि बीजेपी 5 से 6 सीट और कम से कम गेन करेगी। लेकिन 5 से 6 सीटें गेन करेगी इसका मतलब है कि 18-19 पे पहुँचेगी। अगर मेरा ये मेरी बातचीत लोगों से बातचीत से मुझ तक जो रिपोर्ट पहुँची है अगर वो सही है, तो 20 तो अब भी इंडिया गठबंधन ही है पहले फेज में। दो चीजें देखिए, अगर ज्यादा मतदान होता है पिछले चुनाव की तुलना में तो ज्यादा मतदान का एक संकेत होता है सत्ता परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर जो है पेच है वो है मैया सम्मान योजना का। इसलिए क्लियर कट कहना संभव नहीं लगता है। और हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं कि कांटे का मुकाबला, कांटे का 2-4 सीटों का फर्क,
उसी ओर ये मतदान की सुई भी उसी ओर इंगित कर रही है, नहीं? हाँ, बिल्कुल। देखिए एमपी में क्या हुआ था, एमपी में जब चुनाव चल रहा था, तो कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था कि बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी और बहुत एकदम कठिन संघर्ष माना जा रहा था। अचानक से जब आया तो किसी को एमपी का रिजल्ट बहुत अप्रत्याशित रहा, जिस तरीके की जीत मिली उसको और उसमें ये माना गया कि भाई लाडली बहना जो योजना थी, उसका असर था। तो अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से इस बात को समझें और मैया योजना का वाक़ई अगर असर पड़ा है, तो तमाम पंडिताई जो है अभी हम लोग काँटे का संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं एक तरफ़ा मुकाबला ना हो जाए। मैं नहीं कह सकता, हालाँकि अभी जो लोगों से बात हो रही है उसमें ऐसा नहीं लगता। अ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैया योजना बेअसर नहीं रही, कुछ परसेंट तो असर पड़ा है और कितना पड़ा है इसी पे डिपेंड करेगा कि परिणाम जो है, वो किसके पक्ष में आता है, किसके विपक्ष में जाता है। लेकिन जो सेकेंड फेज की जहां तक बात है, तो सेकेंड फेज में बहुत सारी सीटें हैं, उत्तरी छोटानागपुर की है, कुछ सीटें दक्षिणी छोटानागपुर की है और शेष संथाल परगना की है। हाँ, क्योंकि आपका कोल्हान पूरा हो गया और पलामू भी प्रमंडल भी पूरा हो गया। तो जो सीटें 38 सीटें हैं वो ये 3 प्रमंडल की बची, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल। 18 तो उत्तरी संथाल की। छोटानागपुर में उत्तरी छोटानागपुर में बीजेपी मजबूत है, दक्षिणी में भी ठीक पोजीशन है उसकी। तो यानी अब जो लड़ाई होना है वो होना है संथाल परगना में, और बीजेपी ने पूरा फोकस तो संथाल पर ही लगाया है। चंपई को इसीलिए ले आए, घुसपैठ का मुद्दा वहीं का है, बांग्लादेशी घुसपैठ का। बेटी रोटी और माटी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि संथाल परगना ही सत्ता का रास्ता तय करेगा? हाँ, ये बात तो ठीक है कि संथाल परगना जो है लोग पहले कह रहे थे कि अगर बीजेपी पहले फेज में कोल्हान में और बाकी जगहों पे स्कोर कर लेती है और अगर 25 के आसपास सीटें ले आती है, एनडीए ले आता है, तो उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन अब तक जो रुझान मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 25 का स्कोर जो है वो फर्स्ट फेज में कर पाई है। अब रही सेकंड फेज की बात। सेकंड फेज में जो संथाल में 18 सीटें हैं, उन 18 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पे जीत मिली थी और 13 पे ये लोग जीते थे। तो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, जिसको बीजेपी ने अपना सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, जमीनी स्तर पर जो पत्रकार जा रहे हैं या जो मित्र जा रहे हैं या बाहर से भी जो मीडिया आ रही है, तमाम तरीके के लोग, तो मुझे नहीं लग रहा कि संथालों में या संथाल इलाके में अगर अंदर की तरफ आप जाएँगे, अर्बन में तो हो सकता है लोग बात करते हैं, लेकिन जहाँ जिनकी अ, बताया जा रहा है कि जिनकी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ गई है, जिनकी ज़िंदगी का सवाल उठाया जा रहा है, उनसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तो ज़मीन के स्तर पर कोई बहुत असर है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कुछ गाँव हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन तो हम यह बाई-एंड कहने लार्ज की स्थिति में यह कहने की स्थिति में हैं कि अगर एनडीए को कहिए या बीजेपी को कहिए झारखंड की सत्ता चाहिए, तो संथाल परगना की 18 में से इनको 9-10 सीटें तो कम से कम जीतनी पड़ेगी, जो अभी बिल्कुल, 4 हैं। बिल्कुल। और अगर ये लेकिन 9-10 लेकिन से 9 से नीचे रहते हैं तो इनके लिए संभावना कम है। हाँ, बिल्कुल। अ, और उत्तरी छोटानागपुर में कितना गेन करेंगे ये भी है कि भी उत्तरी छोटापुर में तो पहले से मजबूत है ही है। तो जो सीटें हैं वो स्थिति अगर रिटेन भी कर लेती है बीजेपी या रिटेन करेगी भी, मान लीजिए जो अर्बन सीटें हैं उत्तरी छोटापुर में, धनबाद है, बोकारो है, इस तरीके की जो सीटें हैं, अ, एक आध और सीट गिरिडीह है, मान लीजिए गिरिडीह को भी अर्बन मान लें, अगर गिरिडीह में जेएमएम हार जाए या जो भी है, तो बहुत गेन करने की गुंजाइश उत्तरी छोटानागपुर पे तो नहीं है। उनको गेन तो करना पड़ा, आप ठीक बात कर रहे हैं कि उनको 18 में से 8-9 सीटें जो है वहाँ हासिल करने पड़ेंगी भाई और ये 4 जो पे हो, अभी आप संथाल परगना में 18 में से 4 पे हैं, तो अगर हाँ, आपको सत्ता चाहिए तो कम से कम 8-9 तो आपको चाहिए ही। चाहिए ही और चाहिए। 8-9 से नीचे रह गए तो आप लटक जाएंगे। हाँ, तो मुझे अभी तक की जो स्थिति लग रही है, वो मुझे ऐसे ही लग रही है कि बहुत ऐसा नहीं है कि संथाल परगना में बहुत मिरेकल होने वाला है। इस मुद्दे के बावजूद ज़मीनी स्तर पे
बीजेपी के नेता चाहे जितना भी कह ले, जो भी कह ले, लेकिन ज़मीन पे इसका बहुत असर नहीं है संथाल वाले इलाकों में। और इस वजह से मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा पता नहीं क्या, लेकिन मैं ये माने व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस कर रहा हूँ, हालाँकि सभाएँ तो सबकी हुई हैं, अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, योगी भी आए, सब लोग आ रहे हैं। सबकी सभाएँ हो रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अ, थोड़ा-सा स्वर जो है माने जो फर्स्ट फेज़ में उत्साह दिख रहा था बीजेपी में, वो उत्साह सेकंड फेज़ में या वो जोश या वो दावेदारी जो है मैं ये महसूस कर रहा हूँ, हालाँकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तमाम हो रहे हैं, बातें लगातार हो रही हैं, लेकिन एक एनर्जी जो दिखती है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेकंड फेज़ में कम लग रहा है। तो अब पता नहीं क्या इसका संकेत है, नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। अ, अब अगर ऐसा है और वाक़ई जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अगर वो सही है, तो लड़ाई जो है वो वाक़ई कठिन लड़ाई में फँस गई है बीजेपी। क्लियर कट मेजॉरिटी तो नहीं आने जा रही है। ये ज़रूर मतलब बीजेपी अगर जो दावा कर रही है कि हम मतलब तमाम सकारात्मक संकेतों के बावजूद कहीं न कहीं गेम फँसता हुआ दिख रहा है। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। शंभूनाथ जी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।